I'm Dr. N.P. Singh, working as Senior Consultant Internal Medicine at Healing Hospital, Chandigarh. Today we are going to talk on acute gastroenteritis. आजकल जैसे समर्स का सीज़न है तो acute gastroenteritis बहुत ही कॉमन सी एक तरह की इलनेस होती है जिसके पास हमारे पास पेशेंट्स आते हैं. तो व्हाट इज acute gastroenteritis? Basically this is inflammation of the stomach caused by any viral, bacterial, parasitic or there are many other causes also. तो बेसिकली पेशेंट प्रेजेंट्स विद एक्यूट पेन abdomen. कई बार उनको डायरिया हो जाता है साथ में और वॉमिटिंग, क्रैम्प्स और अगर बहुत ही ज़्यादा हो तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है. सो दीज आर सिम्टम्स ऑफ एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस. तो अगर इट डिपेंड करता है भी माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है. अगर माइल्ड है तो वी शुड इट कैन बी मैनेज एट होम ऑल्सो. बेसिकली यू हैव टू अवॉइड ऑफेंडिंग फूड. थोड़ा बहुत खाने में जैसे हम कई बार गलत खा लेते तो उससे हो जाता है, तो हम ORS ले सकते हैं डिहाइड्रेशन के लिए. और अगर अब बहुत ही पेन हो रहा है, सीवियर पेन है, डायरिया ज़्यादा है, देन यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर. तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं भी पेशेंट को सबसे पहले ओरल ORS हम बताते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट पिलाते हैं. अगर पेशेंट इज़ नॉट एबल टू टेक ओरली, फिर हम पेशेंट को एडमिट कर लेके वी गिव इंट्रावेनस फ्लूइड्स, इंट्रावेनस फ्लूइड दे देते हैं. और देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज. अगर वायरल है तो कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता इसमें. वायरल इज सेल्फ लिमिटिंग इलनेस. अगर बैक्टीरियल है तो हम एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकते हैं और पेशेंट को एक दो दिन में पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है. तो बेसिकली गैस्ट्रोएंटेरिटिस आजकल जैसे हम गर्मी होती है तो हम बाहर का खाना खा लेते हैं जो ठीक नहीं होता. पानी, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो ठीक नहीं है. तो वन शुड अवॉइड ईटिंग इन स्ट्रीट फूड स्पेशली. और थोड़ा बहुत जैसे हम खाते हैं भाई बाहर का, बिल्कुल ही जो हाइजीन कंडीशन ठीक नहीं है वहाँ का खाना खा लेते हैं, पूरा कुक्ड नहीं होता और वहाँ से हम बैक्टीरिया, वायरस, डिसीज़ हो जाती है और इसको गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो जाता है. तो बेसिकली वन हैज़ टू बी केयरफुल इन द पर्सनल हाइजीन एंड व्हाट काइंड ऑफ फूड वेयर डू यू ईट. So this way you can avoid having gastroenteritis. If you have any comments or questions, you can meet me personally in the hospital. I'm available from 9 a.m. to 11 a.m. in the hospital, or you can give any comment on the link given below. Thank you.